हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, काइंड्स ऑफ डिलीवरी और गुड्स कितने तरीके के होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये पार्ट 3 है, ठीक है। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी बन रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो देखिए, सबसे पहले काइंड्स ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब होता है कि जब आप किसी को सामान का पोजेशन ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। पोजेशन का मतलब कि सामान रखने का, रखा किसके पास है, कि आपके पास रखा, सेलर के पास रखा है या बायर के पास रखा है। तो जब सेलर अपना पोजेशन सामान का, कि भाई आप अपने पास रखो सामान, तो बायर को देते हैं, उसे बोलते हैं डिलीवरी, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स में जरूरी होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर करना, मालिकाना हक किसी और पे ट्रांसफर होता है, लेकिन पोजेशन हो सकता है कि ट्रांसफर ना भी हो तो भी सेल मानी जाती है। समझ आ रही बात? पोजेशन चाहे ना भी ट्रांसफर हो तब भी सेल मानी जाती है, ओनरशिप जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, एक्चुअल डिलीवरी होता है एक तो, एक्चुअल या फिजिकल डिलीवरी, मतलब आप एक्चुअली फिजिकली गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, उसके ऊपर दे रहे हो या उसके एजेंट को दे रहे हो टू टेक द पोजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। मतलब इफ द सेलर हैज रिसीव्ड द प्राइस बट डज नॉट डिलीवर द गुड टू बायर, द बायर कैन स्यू। वो कह रहा है कि अगर सेलर को प्राइस मिल गया, यानी कि बायर ने पैसे दे दिए गुड्स के, और अगर डिलीवरी नहीं कर रहा सेलर, तो बायर भैया केस कर सकता है उसके ऊपर कि भाई डिलीवरी दो मुझे। एग्जांपल, जैसे कि एक एग्रीमेंट हुआ मिस्टर सपना और वासु के बीच में कार सेल करने का, तो कार को डिलीवर कर दिया वासु को, तो इसका मतलब माना जाएगा कि एक्चुअल डिलीवरी, कि कार को दे दिया ना, ये तो बातें नहीं करी कार दे दे के, कार दे दी एक्चुअल में, तो उसे बोलेंगे एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने कार एक्चुअल में दी नहीं, आपने कार की चाबी दे दी। तो अगर मान लेते हैं कि द की ऑफ एनी स्टोर, मतलब आपने कोई स्टोर का चाबी दे दी उसे, कि आपकी भैया चाबी है, स्टोर सेलर के पास है, मतलब पूरा जो स्टोर है जहां पर गुड्स रखे हुए हैं वो सेलर के पास है, और वो बायर को देने थे सारे गुड्स, बट बायर को क्या करा, उस स्टोर की चाबी दे दी, खाली की दे दी, तो भी वो डिलीवरी मानी जाएगी, बट सिंबॉलिक डिलीवरी मानी जाएगी। एक्चुअल में नहीं मानी गई डिलीवरी, बट सिंबॉलिक है, क्योंकि चाबी लेके आप गुड्स उसके ले सकते हो ना वहां जाके, बट हाँ उसके बाद पोजेशन एक्चुअल में आया नहीं, बट चाबी का तो आ गया ना। सो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम सेल द कार टू मिस्टर भरत विच आर केप्ट इन शोरूम। अब शोरूम में रखी गई है कार, अब मिस्टर राम ने चाबी दे दी शोरूम की उसको, तो उसे मान जाएगा सिंबल डिलीवरी। अब वो जब चाहे शोरूम में जाके, चाबी तो उसके पास ही है, निकाल ले कार और चला जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब जब आप लीगल कैरेक्टर को चेंज कर देते हो, व्हेन देयर इज चेंज इन लीगल कैरेक्टर विदाउट एनी विजिबल चेंज इन एक्चुअल एंड विजिबल कस्टडी। देखो इसका एग्जांपल समझो आप। जैसे कि मिस्टर नरद हैज बस, और उसको रेंट पे चढ़ा दिया है, विच इज रेंटेड टू नारायण। नरद के पास बस है, नरद ने बस किराए पे चढ़ा दी नारायण को। इट इज इन कस्टडी ऑफ मिस्टर नारायण, नारायण की कस्टडी में बस है। सो मिस्टर नरद सेल एंड ट्रांसफर कंप्लीट टाइटल टू मिस्टर कृत। अब हमारे बात सुनो, मिस्टर नरद ने तो बस रेंट पे चढ़ाई हुई मिस्टर नारायण को, बट मिस्टर नरद ने पीछे से उस बस को बेच भी दिया। मैंने क्या कहा था, बेचने के वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी होता है, चाहे पोजेशन ना भी हो। तो उसने बेच दी कार मिस्टर को, सॉरी बस कृष्णा को, टाइटल ट्रांसफर कर दिया, बट बस अभी किसके पास है? नारायणा के पास है। तो बस किसकी कस्टडी में है? नारायणा की कस्टडी में, बस उसकी कस्टडी में, क्योंकि बस को किराए पे चला रखा था। सो देर इज नो चेंज इन कस्टेडियन। तो जब कस्टडियन में चेंज नहीं होता उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। मतलब सामान की कस्टडी किसी और के पास है, आपका आपके पास सामान का बस ओनरशिप आ गई, टाइटल आ गया उसका, लेकिन कस्टडी नहीं आई, तो इसको बोलते हैं मिस्टर नारायणा एग्रीज टू होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ बायर। मिस्टर नारायणा अब वो एग्री कर सकता है कि बायर के बिहाफ में वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। अभी सिर्फ टाइटल ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अब मिस्टर नारायणा ये बात में एग्री कर सकता है कि भाई मैं अब जैसा कृष्णा कह रहा है, कृष्णा के आधार पे मैं होल्ड कर लूंगा बस को, ठीक है। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
तो अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी है कि वही चीज लिखा है, व्हेन देयर इज चेंज इन लीगल कैरेक्टर, मतलब कि ओनरशिप तो आपने ट्रांसफर कर दी, टाइटल किसी और पे दे दिया, लेकिन एक्चुअल और विजिबल कस्टडी में कोई चेंज नहीं हुआ। जिसपे पहले कस्टडी थी कार की उसके ही है, बट टाइटल कोई और हो गया, उस कार का मालिक बदल गया, कार जिसके पास थी उसी के पास है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब मालिक बदल जाते हैं बट जिसके पास है कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी वो नहीं बदला, उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या था कि जब आपकी डिलीवरी एक्चुअल में आपने किस किस फॉर्म में करी, की फॉर्म में कर दी, यहां तो कोई डिलीवरी नहीं हो रही है बट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है, ठीक है ना। यहां पर तो चलो की भी दे दी थी स्टोर की, बट यहां तो की भी नहीं दे रहे, यहां तो कस्टडी आपकी दे दी, कस्टडी में किसी को और पे रखवा दिया, बस इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अब आपका देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एक्चुअली में हमने समझा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बारे में। अब हम आगे बात करते, जरा थोड़ा सा आगे बात क्या है, अब बात करते हैं हमारे गुड्स कितने तरीके के होते हैं। जो हमारे गुड्स की बात होगी, गुड्स का मतलब हमने डेफिनेशन में भी समझा था, गुड्स का मतलब क्या होता है पार्ट 2 में अगर आपने देखना पड़ेगा आपको, उसमें हमने समझा कि गुड्स का मतलब यह है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, वो गुड्स है। तो एक गुड्स होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, मतलब वो गुड्स जिसकी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्चुअल में क्या वो गुड्स प्रेजेंट है उसके फैक्ट्री में, या बने बनाए गुड्स पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। वो भी अब कई तरीके के होते हैं, जैसे कि असर्टेन गुड्स, एक होता है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स क्या होता है, मतलब एक होता है अनसर्टेन गुड्स बिकम अनसर्टेन व्हेन द सेलर डिसाइड विच पर्टिकुलर गुड ही इज गोइंग टू सेल। पहले होता है कि एक फैक्ट्री में या एक दुकान में इतने सारे गुड्स पड़े हुए हैं तो वो अनसर्टेन है कि कौन से गुड्स की बात कर रहा है, लेकिन उसमें से जब मैंने कह दिया हाँ ये 2 गुड्स है जिसको हमने बेचना है, ये मैं 2 गुड्स बेचने जा रहा हूं, वो गुड्स को क्या बोला जाएगा फिर, असर्टेन गुड। जब अनसर्टेन में से असर्टेन कर लेते हैं उसे बोलते हैं असर्टेन गुड्स। दिस वर्ड इज यूज्ड एज सिनोनियम विद स्पेसिफिक गुड्स। इसको स्पेसिफिक गुड भी कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर गुड्स है, ये पर्टिकुलर 2 फर्नीचर है बेचना चाहता हूं, क्या बोला जाएगा इसे, असर्टेन गुड। जब मतलब आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि बेचना क्या है, आइडेंटिफिकेशन कर लिया ना जब आपने, तो वो होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है, देखो स्पेसिफिक गुड्स और अनसर्टेन गुड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अनसर्टेन गुड्स में बिकम आइडेंटिफाइड ओनली आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। एक होता है कि पहले से हमने डिसाइड कर रखा है कि ये बेचना है, वो स्पेसिफिक गुड्स है। एक है जब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया फिर आप देख रहे हो कि गुड्स पड़े कि नहीं पड़े, उसे और मिल गया आपको, उसे सर्टेन गुड बोलेंगे। लेकिन अनसर्टेन गुड क्या है, वही चीज होगी ना कि दोस गुड्स विच आर नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाइड, सेलर ने आइडेंटिफाई नहीं करा बट आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, बस आपने बस डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये गुड्स है, लेकिन आइडेंटिफाई करा नहीं कि गुड्स कौन से है, एक्चुअली में कहां पर पड़े हैं पता नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स जैसे को पता है कि डिफाइन करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कि वो गुड जो एक्चुअली आइडेंटिफाइड है एंड एग्रीड अपॉन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि जब उसी टाइम आपने देख लिया कि ये गुड्स पहले से आइडेंटिफाई कि इसकी को बेचना है, एग्री कर लिया उसी टाइम, एग्री अपॉन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू, जब कैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपने देख लिया कि ये वाले ही गुड्स बेचने हैं, दैट इज अनसर्टेन, नहीं स्पेसिफिक गुड्स। जैसे कार, रेडियो, वॉच, अब कार देखने, कार देखी ना आपने पहले तब जाके आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक गुड्स है वो। लेकिन अनसर्टेन गुड्स क्या है कि आपको पता नहीं है, अनसर्टेन गुड्स क्या है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर दिखा रहे हो गुड्स, आइडेंटिफाई फिर करवा रहे हो, समझ रहे हो, वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्या है कि आपने खुद ही आइडेंटिफाई नहीं करा सेलर ने भी, अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिए कि ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, फलाना सामान है, कुछ नहीं पता सामान कहां पर है अभी। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या पहले से पता है। फिर एक होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स एक्चुअली में है जो कि जिसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये सब जो हम पढ़ रहे थे सबकी एग्जिस्टेंस थी, अनसर्टेन गुड्स की एग्जिस्टेंस थी, अनसर्टेन गिफ्ट की ही थी, बस ये पता नहीं था अनसर्टेन में कि है कहां पर, ये भी असेट, ये भी एग्जिस्टेबल। फ्यूचर गुड्स क्या है कि जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसको अभी बनाना है फ्यूचर में, जिसको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। सो आपने सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, ये सेल है, आपने सिर्फ एग्रीमेंट कर दिया सेल करने का, अभी एक्चुअल में नहीं है वो। जैसे एक कल्टीवेटर है, उसने डिसाइड कर दिया कि मैं आपको क्रॉप अपनी बेचूंगा जैसे ही उग जाएगी, अभी उगी नहीं है, उगाना है अभी। एक और होता है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स
ऐसे गुड्स जो सेलर पे डिपेंड करता है, बाय विच सेलर डिपेंड्स ऑन कंटिजेंसी, कि वो कुछ भी हो सकता है, या तो हो गए गुड्स, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, कुछ पता नहीं, दैट इज कंटीजेंट। मतलब शक है फ्यूचर में। जैसे कि एक इंपोर्टर मुंबई में एग्री करा उसने एक कंसाइनमेंट के लिए गुड्स की, जो कि जर्मनी के रास्ते आएगी, जो कि जर्मनी के रास्ते है, ठीक है। एक इंपोर्टर ने कहा कि भाई मैं आपके गुड्स आपको दे दूंगा। So this consignment is instance of consignment goods because the acquisition of goods by the importer in Mumbai। एक इंपोर्टर ने मुंबई में एग्री करा बेचने का वो वाले गुड्स का जो जर्मनी से आ रही है, बट अभी बेचने का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, बट ये कंटीजेंट है, कंटीजेंसी है कि कुछ पता नहीं कि वो जो जर्मनी से गुड्स आ रहे हैं वो सही आएंगे, सेफ आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं। जब पता नहीं है तो उसे बोलते हैं कंटीजेंट, अनसर्टिनिटी है। जहां पर अनसर्टिनिटी है, मतलब अभी जर्मनी से गुड्स आने वाले हैं मुंबई में, और एक इंपोर्टर ने मुंबई में पहले से एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपके गुड्स भेज दूंगा एक दूसरे बंदे के साथ, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। अब बात करते हैं, अगर कोई गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीच में तो क्या करे जाएगा, इफेक्ट्स उसका क्या होगा, ठीक है। जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट उसका हो रखा है, अगर उसका कोई डिस्ट्रक्शन हो गया बीच में, तो देखो पहला है कि डिस्ट्रक्शन बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक है कि डिस्ट्रक्शन हो गया कि गुड्स का कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तब क्या होगा। सो अगर कोई वेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और स्पेसिफिक गुड्स एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम वॉइड माना जाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए समय अब वो गुड्स एकदम से खत्म हो गए हैं, पेरिश हो गए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एक है डिस्ट्रक्शन आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब एग्रीमेंट अगर हो चुका है लेकिन सेल नहीं हुई है, तब क्या होगा। मतलब आपने एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर अब वो गुड्स पेरिश हो गए, एग्रीमेंट उसी टाइम वॉइड माना जाएगा वो वाला। फिर अगर आपने एग्रीमेंट कर भी दिया है तो भी वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। एक है कि गुड्स का अभी कॉन्ट्रैक्ट करा नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर भी लिया तभी वॉइड माना जाएगा, एग्रीमेंट कर लिया तभी वॉइड माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a horse was delivered upon trial of 5 days, कि एक हॉर्स को डिलीवर करा जाएगा 5 दिन के ट्रायल के बाद। लेकिन अगर मान लेते हॉर्स मर गया 5 दिन के अंदर, तो इसमें ना तो बायर का डिफॉल्ट है ना सेलर का डिफॉल्ट है, लेकिन लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, सेलर को। तो सेलर मस्ट बियर द लॉस, क्योंकि सामान उसका बिक नहीं सकता सेलर का, चाहे भले उसने बायर के साथ एग्रीमेंट क्यों ना कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है जब गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस की मोड, मतलब प्राइस को असरटेन करने के लिए क्या क्या तरीका है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस जो है वो फिक्स करा जा सकता है, मे बी फिक्स्ड बाय अंडर कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट में ही प्राइस फिक्स कर दे, या फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड अपॉन। इट कैन बी, मतलब वो पार्टी के द्वारा देखा जाएगा कि भाई गुड्स की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से वो एग्री करते हैं जब कोई प्राइस पे, तब वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। या तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए प्राइस क्या होगा, और इट बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड अपॉन इट, और इट कैन बी असर्टेन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले जब वो गुड्स असर्टेन हो जाएंगे ड्यूरिंग द डीलिंग, तब वो डिसाइड करेंगे बाद में। एक होता है वेयर द प्राइस इज नॉट फिक्स, ठीक है। पहले है कि एक तो फिक्स कर दिया या फिक्स करेंगे बाद में, एक है कि प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, और असर्टेन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, या तो प्राइस डिसाइड करेंगे प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। जब कोई प्राइस फिक्स नहीं करते, एग्रीमेंट कर लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या तो फिर बायर को एक रीजनेबल प्राइस देखना पड़ता है, और रीजनेबल प्राइस डिपेंड करता है कि आपका इंडिविजुअल का केस के ऊपर, गुड्स की वैल्यू क्या है, या आप कैसे बंदे हो, या सर्कमस्टांस क्या है, ठीक है। तो दो तरीके से प्राइस को एडजस्ट करते हैं, या तो आपको पहले से फिक्स कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हुए, या फिक्स करते हो उस मैनर में जब जिस मैनर में एग्री हुए हो, जब एग्रीमेंट होगा, या फिर जब गुड्स कोर्स ऑफ डीलिंग के अंदर मिल जाएंगे पार्टीज के, तब आप करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।